आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। आज जहां प्रदेश की योगी सरकार सब कुछ ठीक करने में लगी हुई है, व्यवस्थाओं को संभालने में लगी हुई है, वहीं सरकार के कुछ अधिकारी सरकार की सारी व्यवस्थाओं को बेखौफ ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी हो चुकी है। एक बेहद ही शर्मनाक जिम्मेदार विहीन मामला सोनभद्र के चोपन थाना इलाके के बेलेगड़ी गांव का आया है, जहां एक प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई आदिवासी महिला को अस्पताल दर अस्पताल दौड़ाया जाता रहा। डॉक्टर खून की कमी की दुहाई देते रहे, अंततः सड़क किनारे प्रसूता का प्रसव हो गया और डॉक्टर खून की कमी की दुहाई और लापरवाही सब उजागर हो गई और सड़क के किनारे प्लास्टिक का घेरा बनाकर महिला का प्रसव हो गया। अभी कुछ समय पहले नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों में सोनभद्र को नंबर 1 घोषित किया था, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद जहां प्रसूता का प्रसव 100 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं कराया गया, जिला अस्पताल में प्रसव के लिए व्यवस्था तक नहीं है, ऐसे में अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अधिकारी कागजों पर ही सारी कार्य योजना को दिखाकर जिले को नंबर 1 बना रहे हैं, जबकि धरातल पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि जिला अस्पताल में प्रसूता की डिलीवरी तक नहीं कराई जा सकी। हालात चाहे जो हो, एक तरफ विधायक सीसी को गोद ले रहे हैं, तो वहीं जिला अस्पताल को डिजिटल और एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर करने की बात कही जा रही हो। ऐसे में इस वाक्य के बाद यह बात करना बेमानी होगी, जहां परिवार अपने घर की महिलाओं को प्रसव कराने के लिए 100 किलोमीटर लेकर घूमता रह गया और बाद में स्थानीय महिलाओं ने प्लास्टिक का घेरा बनाकर प्रसव कराया। शर्मनाक है मित्रों, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जहां अस्पताल में सारी सुविधाओं के होने के बावजूद अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आज आवश्यकता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सख्त से सख्त कार्यवाही कराने की, जिससे ऐसी गलती दोबारा करने का दुस्साहस ऐसे अधिकारी न कर सके। गड़िया उतार चल गल, तब ये पैदा भगल तो का कर। मैं आपका पतिराज। आपकी पत्नी का यहाँ प्रसव हुआ है? कहाँ के रहने वाले हैं? गुट्टी बेलगड़ी। हाँ, बेलगड़ी गुट्टी, ग्राम पंचायत जुगाल है। और इनको जो प्रसव पीड़ा हुआ उसके बाद आपने एम्बुलेंस पे फोन किया था? जी। क्या बोले एम्बुलेंस वाले? एम्बुलेंस वाले बोले कि नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। तब आप वहाँ से किस चीज़ से लेके आए? वहाँ से हम लाए ऑटो से। कहाँ लेके गए थे ऑटो से? ऑटो से अब यहाँ डायरेक्ट लाए। कि पहले चोपन ले गए थे? जी। चोपन में क्या जवाब दिया आपको? चोपन ने जवाब दिया कि यहाँ हमारे पास सामान नहीं है जांच करने के लिए। हाँ, हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ से रिपोर्ट बना के दे रहे हैं लोड़ी। अच्छा, फिर वहाँ से लोड़ी ले गए एम्बुलेंस से? एम्बुलेंस से लोड़ी। तो फिर वहाँ से लोड़ी में क्या हुआ? लोड़ी में यह हुआ कि नहीं चेक करके तो खून की कमी बताए कि कमी से नहीं हो पाएगा। यहाँ क्या बोले आपसे? बनारस के यहाँ बेचू के लिए। तो फिर यहाँ ले आए आप ओबरा? ओबरा। तो ओबरा में फिर अस्पताल गए थे? जी। क्या बोले यहाँ पे? तो वहाँ बोले कि यहाँ से तो 3 साल से बंद है, यहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ। और यहाँ से कहीं भाई पता करके फिर यहाँ पे सड़क किनारे अचानक प्रसव हुआ तो हो गया? हो गया। कि यहाँ से भाई अब जाए अपने सेठ महाजन के यहाँ पता कर लें भाई, पैसा वैसा मदद के लिए हम गए थे महाजन के पास। वहीं बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का एक नमूना सीएमओ ऑफिस के ठीक बगल में देखने को मिला, जहां प्रसव केंद्र पर अंधेरे में प्रसव कराया जा रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और गरीब जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, लेकिन इन दावों की हकीकत सोनभद्र के जिला मुख्यालय रावतगंज स्थित प्रसवोत्तर केंद्र की स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। इस केंद्र में ऑपरेशन थिएटर में पिछले 1.5 माह से बिजली नहीं है। प्रसव केंद्र के कर्मचारियों ने एक कमरे में प्रसव की वैकल्पिक व्यवस्था भी की थी, जिसकी बिजली भी लगभग 1 सप्ताह से खराब है। इस प्रसव केंद्र में कार्यरत स्टाफ नर्स का कहना है कि पिछले 3-4 दिनों में लगभग 15 प्रसव मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में कराए गए हैं। प्रसव केंद्र की बिजली खराब होने की सूचना उच्च अधिकारियों और सीएमओ को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं प्रसवोत्तर केंद्र में है सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है, मरीज और तीमारदार परेशान होते हैं। इस केंद्र में प्रसव कराने आए तीमारदार मनोज का कहना है कि बीती रात भी उनके मरीज की प्रसव इमरजेंसी लाइट की रोशनी में कराया गया। साथ ही इस प्रसव केंद्र में साफ सफाई की व्यवस्था का भी उचित इंतजाम नहीं है, जबकि यह प्रसव केंद्र सीएमओ कार्यालय से दूरी मात्र 100 से 150 मीटर है। ऐसे में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जब इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर नेम सिंह से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
जब उन्हें बताया गया कि उनकी ही स्टाफ नर्स ने उन्हें 3-4 दिन पहले सूचना दी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, फिर भी वह कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए और मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए। तेज एक्सप्रेस न्यूज के लिए सोनभद्र से विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट। गया है MOIC को लेटर लिख के दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं है। आपको भी जानकारी दी है क्या? जी हाँ, डिस्पैच में लेटर लिख के दिया गया है। अच्छा, कब दिया था लेटर आपने? ये लेटर परसों दिना दिया गया है। इस दौरान क्या लगातार प्रसव हो भी रहे हैं उसमें? जी हाँ, इस बार दौरान हर रोज डिलीवरी हो रही है। अच्छा, क्या समस्या आती है डिलीवरी में? समस्या क्या आती है डिलीवरी में? डिलीवरी में समस्या ये आती है कि मरीज को डिलीवरी कराने जाए, कैसे कराए? अंधेरा में तो करा नहीं सकता है कोई। अच्छा, लाइट रहेगी, अगर टीयर भी हो गया है तो उनको स्विचिंग करने के लिए लाइट रहना चाहिए, व्यवस्था रहना चाहिए। तो कैसे करा पाती है फिर अगर लाइट नहीं रहती? नहीं रहती है तो हम लोग मोबाइल और टॉर्च के द्वारा कराते हैं। इसी का भी इनका उसी तरह कराएंगे? अगर लाइट रहती है तो एक कैसे वैसे चल रहा है, नहीं तो फिर अपने साथ करके अपने लाइट और मोबाइल चाहे कैंडल से ही करके कराया जाता है। अब तक बीते एक हफ्ते में लगभग कितनी डिलीवरी हुई है अंधेरे में? अब तक कम से कम 15 डिलीवरी हुई है अंधेरे में? जी। क्या बात है, कोई बात नहीं, किस समस्या? सर, मैं रात को कल अपना पेशेंट लेकर के डिलीवरी के लिए आया था। यहाँ पे आने के बाद यहाँ के स्टाफ द्वारा यह मुझे कह करके हटाया गया कि यहाँ पे बिजली नहीं है, और वास्तव में बिजली नहीं थी। और उसके दौरान मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मेरा पेशेंट ऐसे कंडीशन में हो गया था कि मैं यहाँ से लेकर के आया तो ज़रूर, लेकिन ले जाने के पक्ष में नहीं था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो मैडम ने देखा, और देखने के बाद कहा कि यार मैं तो तुमको छोड़ भी नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने अपना इमरजेंसी लाइट मंगाया और इमरजेंसी लाइट के थ्रू बेड पे ही डिलीवरी करवाई, जबकि लेबर रूम में कोई बिजली है, न कोई पानी की व्यवस्था, न यहाँ की सफाई की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है सर। उन्होंने कहा कि आप लेकर जाओ, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने मेरी डिलीवरी कराई इमरजेंसी लाइट से। जी, इमरजेंसी लाइट में हुई थी, और बीच बीच में लाइट कट जाती थी, तो कोई कमरे में कोई लाइट भी नहीं थी, न तो कोई यहाँ की सफाई है। सर, मैंने मैडम से पूछा तो उन्होंने बोला कि बहुत दिनों से बिजली नहीं है, और उन्होंने तो मुझे ये बताया था कि लगभग महीनों से भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ बीच में वो लोग अपना पैसे वगैरह लगा कर के मेंटेन कराई थी, लेकिन फिर से डिस्टर्ब हो गई, तो वो लोग कितना करवाएं ये बोल रही थी। बोले कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं। केंद्र कहाँ पर है, कितनी दूरी है CMO ऑफिस? सर, CMO ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पे है, और आपका अर्बन केयर करके प्रसव केंद्र है रॉड्सलैंड।